वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हर व्यक्ति का एक ऐसा जीवन में योगदान होता है कि बाद की पीढ़ियां उसके उस काम के लिए याद रखती है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी ऐसा होता है और सामान्य परिप्रेक्ष्य में भी ऐसा होता है। अमित शाह एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में ध्रुव तारे की तरह निकल करके आए, गुजरात से निकल के आए। 2014 में मोदी के अवतरण के साथ, मोदी के उदयीकरण के साथ ही अमित शाह का आगमन भी राष्ट्रीय राजनीति में हुआ। गृह मंत्रालय उनके पास पहुंचा और गृह मंत्रालय के रूप में वे शुरू का जो समय था उस समय वे विभिन्न प्रयोग में लगे रहे, क्योंकि उनको ये समझना था कि राष्ट्र के सम्मुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। उनके समझ में आया कि ये जो धारा 370 है, ये 370 और 35A का जो कोड लगा हुआ है इस देश के लोकतंत्र के ऊपर, जिसके कारण से जम्मू कश्मीर एक विचित्र अवस्था का स्टेट बना हुआ है, इसका भारत का में संपूर्ण विलीनीकरण भी तभी संभव हो पाएगा जब ये दोनों प्रदूषित धाराएं समाप्त हो। और ये 2019 में दोनों धाराएं समाप्त हुई। उसके बाद में वो जो पत्थरबाजी, हर शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के हालात खराब होना, सब बंद हो गया। एक बीमारी खत्म हुई। दूसरी बीमारी थी हमारी आतंकवाद, राष्ट्र के सम्मुख बड़ी चुनौती। बतौर गृह मंत्री उन्होंने 2024 अगस्त में घोषणा की कि मैं आने वाले 2 वर्षों में अर्थात 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का समूल नाश कर दूंगा, या देश से 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। अब नक्सलवाद मतलब कहां से? नक्सलवाद पशुपतिनाथ नेपाल से शुरू होता है। ये पूरा गलियारा है, पशुपतिनाथ से लेकर के और तिरुपति, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक, वहां तक ये बेल्ट है पूरा, जिसमें आपके उड़ीसा आ गया, झारखंड आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, आपका पश्चिम बंगाल आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, महाराष्ट्र आ गया, और होते होते तिरुपति वहां तक। तो नेपाल का पशुपतिनाथ एक तीर्थ स्थल, वहां से लेके और दूसरा तीर्थ स्थल तक, तिरुपति बालाजी तक जो कह सकते हैं, वहां तक ये नक्सलवाद था। उसको समाप्त करने के लिए मन से कोशिशें कभी नहीं हुई, बल्कि आप सही पूछें और कटु सत्य जाने तो ये कि देश के कई सारे नेता नक्सलियों से जुड़े रहे हैं। कई सारे IAS IPS नक्सलियों से जुड़े रहे हैं। अब उनकी कुंडलियां निकालेंगे तो सब सामने आ जाएगी। ये दिग्विजय सिंह को याद कीजिएगा, जब कुछ नक्सलियों को मारा गया था छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने कहा था नक्सली भी इसी देश के नागरिक हैं, भटके हुए हैं। उनके वक्तव्य से समझ में आता है कौन पर्दे के पीछे क्या काम कर रहे थे। और दिग्विजय सिंह मतलब कांग्रेस। यही नक्सली जिन्होंने कांग्रेस का एक छत्तीसगढ़ का पूरा नेतृत्व उड़ा दिया था। कौन जुड़े रहे होंगे और किन ने किन का काम लगाया होगा? सहज हम अभी बात कर रहे हैं अमित शाह जी की। अमित शाह जी ने खुले मन से प्रतिज्ञाबद्ध होकर के, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र ने, तुलना कर रहा हूं, आप क्षमा मुझे करना, कि निश्चर हीन करु मही, भुज उठाई प्रणकीन, कहा था ना। विश्वामित्र जी के साथ में जब गए थे और वहां पर उन्होंने ऐसे हड्डियों के पहाड़ देखे थे, ऋषि मुनियों के को मार करके राक्षस लोग उनका मांस खा जाते थे और उनकी हड्डियां फेंक दिया करते थे। उन हड्डियों से पहाड़ बन गए थे। तो प्रभु श्री राम को इतना मन द्रवित हो गया कि उन्होंने कहा कि मैं निश्चर हीन करूं मही, मैं इस धरती को निशाचरों से रहित कर दूंगा। भुज उठाई प्रण के, भुजा उठा करके प्रण किया, और आखिर किया फिर बाद में उसी फहरिस्त में। इसलिए जंगल जंगल प्रभु राम घूमे और आखिर रावण तक का वध किया, जो राक्षसों का सरताज था। तो अमित शाह ने भी इसी तरीके से प्रण किया कि मैं 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का प्रण लेता हूं, और कर गुजरे। आपको सुखद आश्चर्य होगा
31 मार्च 2026 से पहले ही लगभग एक आध महीना बचा था, उससे पहले उन्होंने घोषणा कर दी कि देश में नक्सलवाद समाप्त हो गया है। और समाप्त हो गया मतलब 538 लगभग 500 550 के मध्य नक्सली मारे गए। आप कहते 538 मारे गए, 532 मारे गए, 5880 ने सरेंडर किया, 7409 गिरफ्तार हुए और इनको लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास अनुदान और इन पर जो इनाम वगैरह था वो सब बटा। ये इनाम जब बढ़ता है तो पुलिस की टुकड़ियां, जो खुफिया तंत्र होता है, थाने में जो मौजूद रहते हैं, बहुत सारा उनके बीच में पैसा बढ़ता है। वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे पहले आपको जानकर के और दुख और आश्चर्य दोनों होगा, 2700 से अधिक हमारे सेना के और पुलिस के जवान नक्सली घटनाओं में, उनके अत्याचारों से, उनके द्वारा किए गए जो नक्सली जो आक्रमण होते हैं उसमें मारे गए हैं। 2700 से अधिक हमारे पुलिस और पैरामेडिकल फोर्सेस के जवान मारे गए हैं। वो कितना हुआ होगा, वो कितना नुकसान हुआ है, उसके तुलना में 300-400 करोड़ बांट करके और ये इन सब को सारी समस्या का निदान हो गया। तो अबुझमाड़, बीजापुर, छत्तीसगढ़, ये जितने थे ये सब बिल्कुल 126 जिले प्रभावित थे, अब 0 जिले हैं। अकेले बासवराज के ऊपर ही 10 करोड़ का इनाम था। 10 करोड़ का इनाम तो अकेला एक नक्सली बासवराज के ऊपर ही था। तो अब सब नक्सली समाप्त हो गए, या उनको मुख्य धारा में ले आए, या वो गिरफ्तार हो गए, या तो मारे गए, गिरफ्तार हो गए, मुख्य धारा में आ गए। इसलिए ये समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे आतंकवाद एक समस्या थी, ये जुड़ी हुई थी। आतंकवाद और नक्सलवाद आपस में जुड़े हुए थे। ये हथियार इधर से उधर देते थे, उधर वाले इधर देते थे, और एक दूसरे को सहयोग भी करते थे। वहीं से ड्रग, वहीं से नकली करेंसी, वहीं से हथियार, ये सारा काम होता था। देश विरोधी गतिविधियां, एक समानांतर सरकारें चला करती थी, जिसके कारण से विकास उन जगहों का नहीं होता था। अब विकास के मुख्य धारा में वे क्षेत्र भी आ गए और ये जड़ मूल से नक्सलवाद समाप्त हुआ। तो अमित शाह को उनकी इस उपलब्धि के लिए निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए। और इतिहास याद करेगा कि भारतवर्ष में 75 वर्ष तक जो नक्सलवाद की कोड़ थी, उससे मुक्ति दिलाने के लिए, उसका इलाज करने के लिए इस राष्ट्र में कम से कम विकास की मुख्य धारा उन नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में भी बहे, उसके लिए अमित शाह ने अद्भुत कार्य किया है। तो जरा टिप्पणी कीजिएगा, बड़ा दिल दिखा करके। बड़ा काम हुआ है, बड़ा काम हुआ सचमुच। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लोगों को पता तो चले कि अमित जी ने कितना बड़ा काम किया। भारत माता की जय।